हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। साधन मूल्य के निर्धारण में बुनियादी अवधारणाएं। सबसे पहले हमारा कंसेप्ट है प्रोडक्टिविटी ऑफ ए फैक्टर। साधन की उत्पादकता। प्रोडक्टिविटी अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो प्रोडक्टिविटी आउटपुट और उस उत्पादन को करने के लिए लगाए गए साधनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप को दर्शाती है। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? आउटपुट इन ए पीरियड ऑफ टाइम, कि एक पर्टिकुलर टाइम में हमारा जो उत्पादन है वो कितना है और उसी पीरियड ऑफ टाइम में हमने कितने इनपुट का यूज किया है। अगर हम बात करें लेबर या फिर कैपिटल की, कि हमने लेबर या फिर कैपिटल का कितना यूज किया है। प्रोडक्टिविटी के दो पहलू हैं। हमारा पहला है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और दूसरा हमारा है एवरेज प्रोडक्टिविटी। सबसे पहला हमारा है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अन्य बातें समान रहने पर किसी भी एक इनपुट में चेंज होने की वजह से, इनपुट यानी कि लेबर भी हो सकता है या फिर कैपिटल भी हो सकता है, किसी भी एक इनपुट में चेंज होने की वजह से हमारे टोटल आउटपुट में कितना चेंज हुआ है को रिप्रेजेंट करती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू चेंज इन आउटपुट डिवाइड बाई चेंज इन इनपुट। प्रोडक्टिविटी की बात करें हम, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी दो टाइप की हो सकती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अगर हम कैपिटल की बात करेंगे तो क्या होगा इसका, कि हमारी कैपिटल में की मात्रा में चेंज होने की वजह से आउटपुट में कितना चेंज हुआ। जबकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होगी, कि हमारी लेबर की मात्रा में चेंज होने की वजह से आउटपुट में कितना चेंज हुआ। इसके बाद है हमारा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, यानी कि सीमांत भौतिक उत्पादकता। अन्य बातें समान रहने पर एक अतिरिक्त इकाई, या तो लेबर की या फिर कैपिटल की, एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसको कहते हैं हम सीमांत भौतिक उत्पादकता, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। हम इसको कैसे निकालते हैं? टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ एन माइनस में टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ एन माइनस वन। एन यहाँ पर हमारे इनपुट्स हैं। मान के चलो कि हमारी 10 लेबर की इकाइयों ने जितना काम किया, 10 लेबर की इकाइयों ने जितना काम किया उसमें से हम लेस कर दें कि 9 लेबर ने कितना काम किया था। तो जो हमने एक्स्ट्रा लेबर लगाई है उस एक्स्ट्रा लेबर की वजह से टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ है, वही हमारी होती है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। या फिर हमारे इनपुट में चेंज होने की वजह से हमारे आउटपुट में कितना चेंज हुआ है, रिप्रेजेंट करती है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। सेकंड हमारा पॉइंट है मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ प्रोडक्टिविटी, सीमांत आगम उत्पादकता। अन्य बातें समान रहने पर एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल आय में, टोटल रिवेन्यू में जो वृद्धि होती है उसको हम कहते हैं मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ प्रोडक्टिविटी। इसको हम कैसे निकालेंगे? मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इनपुट्स माइनस में टोटल रिवेन्यू ऑफ प्रोडक्टिविटी एन माइनस वन। या फिर कि हमारे इनपुट में चेंज होने की वजह से हमारे टोटल रिवेन्यू में कितना चेंज हुआ, चेंज इन टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट्स। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, सीमांत भौतिक उत्पाद का मूल्य। सीमांत भौतिक उत्पाद का मूल्य हम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी को प्राइस के साथ या फिर हम कह सकते हैं एवरेज रिवेन्यू के साथ मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी इनटू में प्राइसेस या फिर हमारे एवरेज रिवेन्यू। नेक्स्ट पॉइंट इज एवरेज प्रोडक्टिविटी, औसत उत्पादकता। एवरेज प्रोडक्टिविटी टोटल आउटपुट और हमारे फैक्टर्स इनपुट्स के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है, उन दोनों का अनुपात होती है। मानकर चलो यदि किसी फर्म में प्रतिदिन 1000 इकाइयां बनती हैं, यानी कि 1000 वस्तुओं का उत्पादन होता है और उन 1000 वस्तुओं को बनाने के लिए 100 व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं, तो प्रत्येक श्रमिक का औसत उत्पादन कितना होगा?
टोटल आउटपुट डिवाइड बाई नंबर ऑफ इनपुट्स, 1000 डिवाइड बाई 100 यानी कि 10 इकाइयाँ, 10 यूनिट्स। जिस प्रकार हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पढ़ा था, उसी प्रकार हमारी एवरेज प्रोडक्टिविटी दो प्रकार की हो सकती है। एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर किसके बीच में रिलेशनशिप दिखाती है? टोटल आउटपुट और नंबर ऑफ यूनिट्स लेबर के बीच में। और एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल टोटल आउटपुट और कैपिटल के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है। जिस प्रकार हमने मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ प्रोडक्टिविटी हमने पढ़े हैं, उसी प्रकार हमारे होते हैं एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी, एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी। एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी किसके बीच में रिलेशनशिप को बताएगा? टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी और नंबर ऑफ इनपुट्स के बीच में। हमारा एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी किसके बराबर होता है? टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी डिवाइड बाई इनपुट्स। एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी, एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी डिवाइड बाई नंबर ऑफ इनपुट्स। अब बात है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ प्रोडक्टिविटी में रिलेशन। परफेक्ट कंपटीशन में हमने पता है कि हमारा एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू एक दूसरे के बराबर होते हैं। एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू एक दूसरे के बराबर होते हैं। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी इनटू में AR, यानी कि हम यहाँ पर प्राइसेस भी लिख सकते हैं। मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी किसके बराबर है? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी इनटू MR, क्योंकि हमने पता है कि हमारे एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए हम वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी को एक दूसरे के बराबर भी पा सकते हैं, क्योंकि AR और MR एक दूसरे के बराबर हैं। दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी। अगर हम बात करें इम्परफेक्ट कंपटीशन में, इम्परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रिवेन्यू मार्जिनल रिवेन्यू से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारा वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट मार्जिनल रिवेन्यू और प्रोडक्टिविटी की तुलना में ज़्यादा होता है। हमारा वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ज़्यादा होता है मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ प्रोडक्टिविटी से। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ द फैक्टर, साधन की लागत। साधन की लागत से अभिप्राय उस व्यय से होता है जो साधन को किराए पर लेने या खरीदने के लिए खर्च करना पड़ता है। साधन की लागत भी दो प्रकार की हो सकती है, एवरेज फैक्टर कॉस्ट और हमारी मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। एवरेज फैक्टर कॉस्ट किसके बराबर होती है? टोटल फैक्टर कॉस्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ फैक्टर्स, कि हमने कितने फैक्टर का यूज किया है, लेबर का कितना किया है, कैपिटल का कितना यूज किया है। एवरेज फैक्टर कॉस्ट को हम एवरेज वेज भी बोलते हैं, एवरेज वेज। एवरेज फैक्टर कॉस्ट को हम एवरेज वेज भी बोलते हैं, इसीलिए हमारा एवरेज फैक्टर कॉस्ट किसके बराबर हो सकता है? टोटल वेज डिवाइड बाई इनपुट ऑफ फैक्टर्स, कि हमने कितने इनपुट्स का यूज किया है। सेकेंड वन इज मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट से अभिप्राय किसी साधन की एक अतिरिक्त इकाई ज़्यादा लगाने पर टोटल हमारे फैक्टर कॉस्ट में कितना चेंज आया है को रिप्रेजेंट करती है। मीन्स मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फैक्टर कॉस्ट ऑफ n माइनस में टोटल फैक्टर कॉस्ट ऑफ n माइनस 1। मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट को हम मार्जिनल वेज भी कहते हैं। सबसे पहली सिचुएशन हमारी है परफेक्ट कंपटीशन की। परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में हमारी जो बाजार की मांग है और पूर्ति है, उनके द्वारा फैक्टर की जो प्राइसेस हैं वो डिसाइड होते हैं। मान के चले कि हमारा लेबर फैक्टर है हमारा, तो लेबर के लिए जो वेज डिसाइड होगा वो लेबर की सप्लाई और लेबर की डिमांड के द्वारा निर्धारित होता है, और उसको इंडस्ट्री निर्धारित करती है। एक फर्म उस कीमत को स्वीकार करती है, जिसकी वजह से परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा, एवरेज फैक्टर कॉस्ट और मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट एक दूसरे के बराबर होते हैं।
या फिर हम कह सकते हैं मार्जिनल वेज इज इक्वल टू एवरेज वेज। मार्जिनल वेज और एवरेज वेज एक दूसरे के बराबर होते हैं। जबकि अगर हम बात करें इम्परफेक्ट कंपटीशन की, अपूर्ण प्रतियोगिता में सभी फर्में की जो डिमांड होती है और सप्लाई होती है उसके ऊपर कुछ कंट्रोल होता है फर्मों का। मान के चलो कि मोनोपोली की सिचुएशन है, मोनोपोली में केवल एक ही क्रेता है, वो किस प्राइस के ऊपर लेबर का यूज करेगा, लेबर को क्रय करेगा, लेबर को किराए पर लेगा, वो उसके उसके पास उसकी कुछ पावर होती है, मोनोपोली पावर होती है, जिसके बेस पे वो वेज को कम या ज़्यादा निर्धारित कर सकता है। जिसकी वजह से जो हमारा एवरेज फैक्टर कॉस्ट है और मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट है दोनों इक्वल नहीं होंगे, दोनों ऊपर की तरफ बढ़ते हुए होते हैं। मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट यानी कि मार्जिनल वेज ज़्यादा होता है एवरेज वेज से, यानी कि एवरेज फैक्टर कॉस्ट से हमारा मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट ज़्यादा होता है एवरेज फैक्टर कॉस्ट से, क्योंकि एवरेज जब बढ़ता है तो मार्जिनल उससे तेज़ी से बढ़ेगा और एवरेज जब गिरेगा तो मार्जिनल उससे तेज़ी से गिरेगा। इस नियम के बेस पर हमारा जो मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट है एवरेज फैक्टर कॉस्ट की तुलना में कहीं ज़्यादा ऊपर निर्धारित होता है। इस प्रकार हमारी जो भिन्न भिन्न मार्केट हैं उनके अंदर वेज को निर्धारण करने की प्रक्रिया को हम देख सकते हैं।